हेलो गाइस। वेलकम टू पहलवान सा एसपी क्लासेस। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एसेट अकाउंटिंग एसएपी में कि एसेट अकाउंटिंग क्या होता है एसएपी सॉफ्टवेयर में। तो एसएपी में एसेट अकाउंटिंग देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि एसेट अकाउंटिंग क्या होता है और उससे पहले हम ये देख लेंगे कि एसेट क्या होता है सेपरेटली एंड अकाउंटिंग क्या होता है। तो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये एसेट अकाउंटिंग के बारे में। ओके गाइस, तो गाइस बने रहे लास्ट तक मेरी वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट क्या होता है। व्हाट आर एसेट्स। ठीक है गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी स्किल और पर्सन। ठीक है गाइस, एसेट इज यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी और स्किल और पर्सन। ठीक है गाइस, आप एसेट बोल सकते हो कि कोई भी एक एक वस्तु, एक चीज या एक ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हो, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो, उसको आप एसेट बोल सकते हो। ठीक है। फर्दर हम देखते हैं, इट विल ऑल्सो इट विल हैव सम मार्केट एंड मॉनेटरी वैल्यू। इसका मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू भी होगा। इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो भी एसेट होगा ना, उसका वैल्यू होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू ऑफ ओनरशिप को, जिसको कि कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। एंड कैश इज आल्सो वन ऑफ द एसेट्स। कैश को भी हम एक तरह का एसेट बोल सकते हैं। मींस कैश को जनरली हम लिक्विड एसेट बोलते हैं, मतलब इसको जनरली लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो गाइस, एक आसान भाषा में अगर हम देखें, एसेट जो है ये एक वस्तु है। ठीक है गाइस, जिसका कुछ मार्केट वैल्यू होता है और जिसका मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है गाइस, और या कोई भी एक वस्तु है जिसको हम एक कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस, जैसे आप ये देख सकते हो कि आपके पास सपोज आपका घर है, आपके पास आपके घर में सोफा है, फर्नीचर है या चेयर है। तो उस चेयर का कुछ मार्केट वैल्यू होगा। आप सपोज एक चेयर को खरीद के लाए हो 1000 रुपीज में। उसका 1000 रुपीज मार्केट वैल्यू था जब आपने खरीद के लाया। अब आप घर में उसको एक साल आपने यूज किया या 6 महीने यूज किया, तो उसका मार्केट वैल्यू अब कम हो जाएगा। बट दैट हैज द उसका एक कोई ना कोई मार्केट वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब जब आप उसको फिर से सपोज सेल करोगे किसी कारण से, तो अब उसका 1000 नहीं मिलेगा, उसका कुछ कम वैल्यू ही मिलेगा आपको। मतलब उस चेयर के वैल्यू को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉट एग्जैक्टली कि सेम आपको अमाउंट ना मिले, बट आपको उसका कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो गाइज, जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया, उस तरह से गाइज टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सोफा है, लाइक दैट ये सारा एक एसेट का पार्ट होता है। तो गाइस, एक डोमेस्टिक, जैसे हमारे घर है, हमारे घर में कौन कौन से एसेट्स हैं होते हैं जनरली, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हमारे फर्नीचर्स हो गए। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा एसेट है। ठीक है guys? तो बट जनरली ये हम ये देख रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस अगर हम देखें, एक कंपनी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यहाँ पे एक ये डायग्राम आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। आ, ये देख सकते हो गाइस, एक कंपनी है। जैसे आप कोई सा भी कंपनी समझ लो गाइस। अगर मैं बहुत आसान एक इजी वे में बताऊं, तो सपोज एक चाय वाला, लेट सपोज एक चाय, टी एंड कॉफी एंड स्नैक्स की का बिजनेस है। ओके गाइस, तो उसमें रिसोर्स चाहिए होगा। एक चाय बनाने में क्या क्या रिसोर्स चाहिए होगा? मिल्क, टी, मिल्क, चाय पत्ती और शुगर, इलायची एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। वो सब रिसोर्स होगा उस चाय को बनाने में। ठीक है, जब आप चाय को बना लोगे तो आपका फिनिश प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टी एंड कॉफी विल बी योर फिनिश प्रोडक्ट। ये आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा। अब आप क्या करोगे उस चाय को, ये देख सकते हो कंपनी इंडिविजुअल, सपोज आप ऑनर हो। अब आप उसको जब सेल करोगे, बेचोगे, तो उससे आपको क्या होगा? मनी जनरेट होगा। अब गाइस, अब आप उस बिजनेस को बनाने में, गाइस उस बिजनेस को बनाने में आपको आपको कैश आप जनरेट कर रहे हो या आपने कैश इन्वेस्ट किया है। आप यहाँ पे इन्वेंट्री, आप अपने चाय और कॉफी के बिजनेस में क्या इन्वेंट्री लगाओगे? सपोज आप इन्वेंट्री, मैंने भी बताया, मिल्क, इलायची, शुगर वगैरह ये सब इन्वेंट्री है। मशीन, टी मेकर मशीन या कॉफी मेकर मशीन सपोज आप लगा लोगे।
ये जनरली कॉफी मेकर अगर आप मैन्युअली बना रहे हो चाय, टी आप विद द हेल्प ऑफ आपके लेबर है, आपने 2 या 3 या जितने लेबर रखे हैं, वो मैन्युअली बना रहे हैं चाय, बट कॉफी के लिए कॉफी मशीन रखा हुआ है। बिल्डिंग, लेट सपोज आपने कोई रेंट पे लिया हुआ ऑफिस, मतलब अपना जो भी एरिया जहाँ पे आप चाय सेल करते हो उतनी दुकान के लिए। और कॉपीराइट मतलब, तो गाइज ये एसेट आप समझ गए। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सोच सकते हो जिस ऑब्जेक्ट का मॉनेटरी वैल्यू होगा। ठीक है गाइस, मतलब हर जनरली हर ऑब्जेक्ट का एक वैल्यू होता है, तो इसको हम एसेट बोलते हैं। मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिया कि ये होता है। तो गाइस अभी आप ये देख सकते हो कि कितने टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है, देख सकते हो आप, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं। अब गाइस मैं बात कर रहा हूँ गाइस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, घर में तो फर्नीचर हो गया, घर की चीजें हैं, फर्नीचर है, किचन में कुछ हमारे एसेट्स रहते हैं। तो अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जांपल दिया, टी एंड कॉफी स्नैक्स का बिजनेस है, लेट सपोज, उसमें, ताकि आपको आसानी हो। और फिर आप सेम एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो बड़े बिजनेसेस के लिए भी।